क्या आपने कभी सोचा है अगर प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई तो क्या होगा? अगर किराएदार भाग गया या कोर्ट केस हो गया तो क्या होगा? ये सवाल हर नए और अनुभवी इन्वेस्टर को परेशान करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग अन्वेषी और आज हम जानने वाले हैं कि 2025 में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते समय आपको किन मुख्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है और कैसे आप खुद को इनसे सुरक्षित रख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस। रियल एस्टेट का मार्केट कभी स्थिर नहीं होता। 2020-21 में कोरोना के समय रेट्स गिर गए थे, फिर तेज़ी से इंक्रीज हो गए। निवेश करते समय उतार चढ़ाव को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हिस्टोरिकल डाटा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें, कहाँ ज़मीन महंगी हुई है और क्यों हुई है। अगर सस्ती हुई है तो क्यों हुई है? क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आया? क्या सरकार की कोई स्कीम लागू हुई? लोकल फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्कूल, मेट्रो, हाईवे, इंडस्ट्रीज़, ये सभी चीज़ें प्रॉपर्टी के वैल्यू को या तो बदलती हैं, कम करती हैं, बढ़ा देती हैं। किसी जगह दंगा, कानून या इन्वायरमेंटल इशू भी नुकसान कर सकता है। दूसरा, हिडन कॉस्ट्स एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। रजिस्ट्री फ़ी, सोसाइटी चार्जेज, एजेंट का कमीशन, ये तो आपको दिखते हैं, लेकिन मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, रिनोवेशन, टैक्स का बढ़ना, ये सब छिपे हुए खर्चे होते हैं। लीगल इशूज़, कोई प्लॉट CNT या SPT या किसी भी तरह के लीगल इशू में आ गया तो, कोई ज़मीन लैंड बैंक में फंसी हो या अतिक्रमण वाला हुआ तो। तीसरी समस्या, टेनेंट रिलेटेड रिस्क। किराएदार समय पर किराया ना दे या घर को नुकसान पहुंचा दे। कोर्ट केस करने में समय और पैसा दोनों लग जाते हैं। लीज एग्रीमेंट का ना होना एक बड़ी गलती होती है। अपने निवेश की सुरक्षा, जोखिम को कम करने की कुछ रणनीतियाँ हैं जो मैं आपको इस आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। जब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचना ही काफ़ी नहीं होता है। आपको यह भी सोचना चाहिए कि कैसे अपने निवेश को सुरक्षित रखें, कैसे मेरा पैसा सेफ रहे। ये 3 ऐसी रणनीतियाँ हैं जो आपके रियल एस्टेट में होने वाले नुकसान को बचाने में बेहद उपयोगी होंगी। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपना पूरा पैसा एक ही प्रकार की संपत्ति पे एक ही लोकेशन में न लगाएं। कैसे करेंगे? आप रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या प्लॉट, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा निवेश करें। एक शहर या राज्य तक सीमित न रहें, दूसरे उभरते हुए शहरों को भी देखें। एक से ज़्यादा प्राइस रेंज में संपत्तियां खरीदें, एक फ्लिप करने के लिए, एक किराए के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर एक प्रॉपर्टी डाउन परफॉर्म करे तो दूसरी उस घाटे की भरपाई कर सकती है। इससे आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है। सेकेंड है लीगल इंक्वायरीज़, पूरी जाँच पड़ताल। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उससे जुड़ी हर बात की गहराई से जांच करना बेहद ज़रूरी है। टाइटल चेक करेंगे, क्या ज़मीन पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं है। लोकेशन स्टडी करें, क्या भविष्य में वहाँ डेवलपमेंट हो सकता है। रजिस्ट्री और अप्रूवल्स भी चेक करें, बिल्डिंग का प्लान क्या है, नक्शा पास हुआ है कि नहीं। NOC, रेरा आदि को ज़रूर वेरीफाई करें। बिल्डर की साख, उसकी रेपुटेशन, क्या उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं या कोई कंप्लेन तो नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देर से समझ में आने वाली कानूनी या निर्माण की खामियां जो लाखों का नुकसान करा सकती थी, उससे आप बच जाएंगे। शुरुआती जांच पड़ताल से आप शुरुआत में ही सही फैसला ले सकते हैं। तीसरा है प्रोफेशनल गाइडेंस। हर कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं होता। कई बार अनुभवहीनता भारी पड़ सकती है, इसलिए सही सलाह बहुत ही ज़रूरी होती है। और सलाह किससे लें? जो रियल एस्टेट का कंसल्टेंट हो, जो एक्सपर्ट हो, मार्केट ट्रेंड और वैल्यू को समझता हो। आप प्रॉपर्टी लॉयर से भी सलाह ले सकते हैं जो डॉक्यूमेंट, टाइटल और कानूनी मामलों की जांच कर सकें। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और टैक्स प्लानिंग में मदद करे। इससे फ़ायदा होगा कि आप भावनात्मक नहीं, व्यावसायिक निर्णय लेंगे। यह निवेश को सुरक्षित करने की सबसे समझदारी भरी रणनीति है। इससे फ़ायदा, सही रिसर्च से आप सही लोकेशन और सही समय पर निवेश कर सकते हैं। फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेचते समय ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, कानूनी विवादों से बचाव होगा, किराएदार से स्थिर इनकम और कम तनाव मिलेगा, मानसिक शांति बनी भी रहेगी। क्या आप जानते हैं कि 80% निवेशक बिना डॉक्यूमेंट देखे प्रॉपर्टी खरीदते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं रेरा हर राज्य में लागू है और इससे कस्टमर को सुरक्षा मिलती है? क्या आप जानते हैं कि कई प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पर बैंक लोन नहीं मिलता है? इसलिए आज जागरूक निवेशक बनना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बड़ा डर क्या लगता है, मार्केट, टैक्स या लीगल।
तब तक सीखते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।